वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेश सर इंग्लिश वाले। मैं एक बहुत डेली यूज़ का एक यूज़ लेके आया हूँ। शायद आप भी इसको बहुत बार इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं। एक यूज़ है हमारे पास, यूज़ ऑफ लॉन्गिंग फॉर प्लस जेरेंट। यूज़ ऑफ लॉन्गिंग फॉर प्लस जेरेंट, जिसका हम प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी वाक्य में बोल रहे होते हैं कि तरस रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मरा जा रहा हूँ या बेकरार हूँ। अगर हमको ऐसे शब्द बोलने हो कि तरस रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मरा जा रहा हूँ, बेकरार हूँ, तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, उन्हें कैसे उसकी इंग्लिश बनाएंगे, आज इसी पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ध्यान में ले लें कि सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस का होगा सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको इज़-एम-आर का प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, जिस हेल्पिंग वर्ब में एस लगा हो वो सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर, और जिसमें एस न लगा हो प्लूरल। तो यहाँ इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, और एम विशेषतः आपका आई के साथ यूज किया जाएगा। फिर आप सब्जेक्ट के बाद इज़-एम-आर आप प्रयोग कर लेंगे, उसके तुरंत बाद आपको लगाना है लॉन्गिंग फॉर। क्या लगा देना है स्टूडेंट? लॉन्गिंग फॉर। और उसके बाद जीरेंट। जीरेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जीरेंट मीन्स होता है कि जब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर दे इंग्लिश में और हिंदी अर्थ में नानी का अर्थ दे, तो उसी को हम जीरेंट कहते हैं। और जीरेंट के बाद जो भी आपका अदर वर्ड बचता है आप उसको लिखिए और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो आइए हम पहले इस क्रम में पहला सेंटेंस देखिए। कहता है कि वे अंग्रेजी बोलने के लिए मरे जा रहे हैं। अब चाहे मरे जा रहे हैं या वे अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहे हैं या वे अंग्रेजी बोलने के लिए तड़प रहे हैं, आप कुछ भी ऐसे लगा के बोलेंगे। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन होता है? जो क्रिया को करने वाला होता है। तो कौन मरे जा रहे हैं? वे आपका सब्जेक्ट है। तो वे मीन्स क्या हो जाएगा आपका? दे। तो दे आपका प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ आपको दे के साथ क्या यूज करना है? दे आर। फिर आपको यहाँ इस उल्टे क्रम में आपको समझना, मरे जा रहे के लिए हमें काय का प्रयोग करना है? लॉन्गिंग फॉर। तो दे आर लॉन्गिंग फॉर। फिर पीछे आएंगे बोलने के लिए। तो आप इसमें देखिए नानी आया, तो नानी मीन्स जीरेंट। और इंग्लिश में जैसे नानी बनता है कि उस वर्ड की जैसे फर्स्ट फॉर्म आपकी स्पीक होती है, तो स्पीक में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो स्पीकिंग हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बच रहा है? इंग्लिश। तो ये हो जाएगा इंग्लिश। तो इस प्रकार आपका वे अंग्रेजी बोलने के लिए मरे जा रहे का अनुवाद हो जाएगा दे आर लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है आपका? कि मोहन उससे मिलने के लिए तड़प रहा है, या मोहन उससे मिलने के लिए तरस रहा है, या मोहन उससे मिलने के लिए बेकरार है। तो कौन बेकरार है या कौन तड़प रहा है? मोहन, या आपका सब्जेक्ट। तो मोहन आपका सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाना आपको? इज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कि मोहन इज। फिर हमने आपसे कहा कि उल्टे क्रम में तड़प रहा है या तरस रहा की मीनिंग क्या आपको ऐड करनी चाहिए? लॉन्गिंग फॉर। तो यहाँ आपको लगाना है लॉन्गिंग फॉर। फिर आए पीछे, तो आपको क्या मिलेगा? मिलने के लिए नानी लगा तो जीरेंट बनाना है, तो मीट होता है। तो मीट का जब आप जीरेंट बनाएंगे तो बन जाएगा मीटिंग। और इसके पीछे आए ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी, तो उससे मतलब हर। तो ये बन जाएगा मोहन इज लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हर। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट क्या है? तुम क्रिकेट खेलने के लिए तरस रहे हो। तुम क्रिकेट खेलने के लिए तरस रहे हो, बेकरार हो या मरे जा रहे हो। तो कौन तरस रहा है? तुम। तो तुम यहाँ सब्जेक्ट, इसकी मीनिंग हम क्या लिख देंगे? यू आर, क्योंकि यू के साथ आर ही लगाना है। फिर तरस रहे की मीनिंग अब तक आप समझ गए हो क्या यूज करनी चाहिए स्टूडेंट? यस, लॉन्गिंग फॉर। फिर इसके बाद हमको पीछे आएंगे तो खेलने के लिए आपका जीरेंट हो गया। तो प्ले आपका खेलना, और उसमें जब आप आईएनजी लगा देंगे तो जीरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर और आएंगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में आपको क्या मिल जाएगा? क्रिकेट। क्या मिल गया? क्रिकेट। फिर आपका बना यू आर लॉन्गिंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट।
नेक्स्ट है तुम आज टीवी देखने के लिए बेकरार हो। तो कौन बेकरार है? तुम। तो यहाँ इसकी भी मीनिंग क्या बनाएंगे स्टूडेंट? यू, और यू के साथ क्या यूज हो जाएगा? आर। फिर बेकरार की मीनिंग क्या करने वाले हम लोग? बनाने वाले हैं यस, बिल्कुल राइट आप बोल रहे हैं, लॉन्गिंग फॉर। फिर आएंगे पीछे क्रम में, तो देखने के लिए, तो देखने में जिरन बनाना है, तो देखने में आपने लगाया वॉच, और यहाँ जी आप कर दिए तो बन गया जिरन वॉचिंग। फिर पीछे आएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में आपके पास है टीवी, और अदर वर्ड के रूप में आपके पास है टुडे। तो आपका ये बन जाएगा टुडे मीन्स यू आर लॉन्गिंग फॉर वॉचिंग टीवी टुडे। फिर इसी क्रम में आपके पास है कि मैं अमेरिका जाने के लिए तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ, बेकरार हूँ। तो कौन? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जब मैं सब्जेक्ट हो गया तो मैं का क्या करेंगे? आई, और आई के साथ क्या यूज करते स्टूडेंट? एम। फिर से देखिए भाई, तड़प रहा हूँ की मीनिंग क्या हो जाएगी? अब तो आपको रट ही गया होगा। यस, क्या लगाएंगे? लॉन्गिंग फॉर। फिर पीछे आएंगे, पीछे क्रम में उल्टे क्रम, क्योंकि ट्रांसलेशन में बहुत जल्दी आपको सिखाने वाला हूँ कि सारे उल्टे क्रम में ही किए जाते हैं। तो जाने की मीनिंग क्या होती है? गो, और जीरेंट बनाने के लिए क्या हो जाएगा? गोइंग। फिर गोइंग के बाद आपको लगाना है टू, और इसके बाद आपका यहाँ अदर वर्ड में क्या लिखने वाले हम लोग? अमेरिका। तो इस प्रकार बन गया आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू अमेरिका। तो आई होप स्टूडेंट, अगर आज से आपको कोई ऐसा सेंटेंस बोलना है कि तरस रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मरा जा रहा हूँ या बेकरार हूँ, तो ऐसे सेंटेंस आज से आपको बोलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप ऐसे ही कमेंट में वाक मुझे लिख के बोल सकते हैं जो इसी रूल को फॉलो करते हो। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बोलने का एक बहुत अच्छी स्किल आई होगी कि हाँ हम ऐसे वाक आज से बोल सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।